देखो सर, अगर इस हिसाब से आप देखने जाओगे तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हो गए, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के हो गए, संजीव झा जी बिहार हो गए, अतिशी मारलेना चाइना की हो गई। तो इनकी तो ऐसे तो पूरी आम आदमी पार्टी को ही डिमोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सीएम से लेके विधायक तक एक भी मंत्री, एक भी नेता प्रॉपर दिल्ली का नहीं है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बंद कर दो। अगर तुम इतना ही पूर्वांचलियों का बॉयकॉट कर रहे हो, भैया पूर्वांचली अगर बॉयकॉट हो जाएंगे ना, तो जिस ऑटो वाले को तुम लुभाने के लिए इतने स्कीम्स दे रहे हो, ऑटो सारी बंद हो जाएगी। जिस लेबर के लिए तुम अभी एससी एसटी का मुद्दा छेड़ रहे थे, एससी एसटी वाले सारे उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाएंगे। और वही रोहिंग्या आज देख लो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अलगाववाद कर रहे हैं, हम दिल्ली को गंदा करने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ रोहिंग्याओं के नेता है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ रेपिस्ट के नेता है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ आतंकवादियों के नेता है। बाकी अरविंद केजरीवाल अगर आप देखने जाओगे तो दिल्ली वालों के कुछ भी नहीं लगते। कोविड टाइम पे पूर्वांचल वासी सड़क पर पैदल जा रहे थे। जिस समय दिल्ली सरकार बस की सुविधा दे सकती थी, कहीं ना कहीं राशन दे सकती थी, सुविधा दे पर दिया, उनको मजबूरन यहाँ से अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ घर जाना पड़ा। यहाँ के मकान मालिक जोर दबा रहे थे, किराया माफ करने वाली थी दिल्ली सरकार, किराया देने वाली थी दिल्ली सरकार, दिया क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो सर, अगर इस हिसाब से आप देखने जाओगे तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हो गए, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के हो गए, संजीव झा जी बिहार हो गए, अतिशी मारलेना चाइना की हो गई। तो इनकी तो ऐसे तो पूरी आम आदमी पार्टी को ही डिमोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सीएम से लेके विधायक तक एक भी मंत्री, एक भी नेता प्रॉपर दिल्ली का नहीं है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बंद कर दो। अगर तुम इतना ही पूर्वांचलियों का बॉयकॉट कर रहे हो, भैया पूर्वांचली अगर बॉयकॉट हो जाएंगे ना, तो जिस ऑटो वाले को तुम लुभाने के लिए इतने स्कीम्स दे रहे हो, ऑटो सारी बंद हो जाएगी। जिस लेबर के लिए तुम अभी एससी एसटी का मुद्दा छेड़ रहे थे, एससी एसटी वाले सारे उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाएंगे। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बौखला गए हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे मैं न्यू दिल्ली से जीत जाऊंगा ना, परवेश वर्मा ने इनके पिछवाड़े में इतना सेंध लगा रखा है ना कि इनको अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बयान दूं। कभी बोल देंगे जाट को आरक्षण दे दो, कभी बोल देंगे पूर्वांचलियों को भगा दो, कभी बोल देंगे किसानों को अंदर आने दे दो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मैं इस बार क्या ऐसा कर दूं कि दिल्ली में वापस से मुख्यमंत्री बन पाऊं। लेकिन इनको मैं बता देना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना दिया है। जिस तरीके लोकसभा चुनाव में इनको साफ कर दिया था, वही सेम चीज विधानसभा चुनाव में भी होगी। इतने लोगों का बिजली का बिल माफ किया, इतने लोगों को पानी दी, इतना छठ का खर्चा किया, क्या किया? सिर्फ मतलब मकान मालिकों को खुश करने के लिए, जो दिल्ली के असली मकान मालिक है उनको खुश करने के चक्कर में आप उन्हें फर्जी वोटर बताते हैं, आप उनको क्या नाम है बाहर से घुसपैठिया बताते हैं। पर जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान इस देश दिल्ली में बसे हुए हैं, जो यहाँ पर पूरा का पूरा संसाधन यूज कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, वो तुम्हारे दामाद लग रहे हैं। और पूर्वांचल वासी तुम्हारे दुश्मन है। यही पूर्वांचल वासी तुम्हारी दुश्मनी निभाएंगे और इस 2025 के चुनाव में तुम्हें कहीं ना कहीं ये 36 लाख वोट भारी पड़ने वाला है। वो पूर्वांचल जो पूरे दिल्ली को कहीं ना कहीं चलाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचली 500-500 रुपए लेकर आके दिल्ली में इलाज कराने लगते हैं, 500-500 रुपए लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जन सुविधाओं को यूज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि वो पूर्वांचली जो सबसे ज्यादा मेहनत कश है, जो कहीं देखें आप कारीगरों में उठा के देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाए, चाहे लेबर उठाइए, सारा का सारा अगर कोई चला रहा है तो वो बिहार और यूपी से आए हुए लोग कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली को साहाय्य सहयोग करते हैं। पर उसको जब गाली दिया जाता है, वहाँ वो एक मुख्यमंत्री जो मालिक अपने आप को कहता है कि पूर्वांचली ऐसे हैं वैसे हैं, क्या केजरीवाल ने कभी काम किया? सिर्फ मतलब फर्जी काम करने के चक्कर में आज दिल्ली के मालिकों का वोट पाने के चक्कर में, जो यहाँ के दिल्ली के कुछ वासी होंगे जिनको मकान मालिक के चक्कर में आज पूर्वांचली को अपमान कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इतना ही पूर्वांचलियों से आम आदमी पार्टी का प्रेम है, तो छठ मैया पूजा पे जब हमारे पूर्वांचल के लोग जाते हैं, बिहार के कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए, तो क्यों यमुना साफ नहीं हो पाई? क्यों जब बीजेपी के विधायक, आम कार्यकर्ता मिलकर पूर्वांचलियों के लिए छठ पूजन के लिए घाट सजाते हैं, अपने पैसों से तैयार करते हैं, मैदान किराए पे लेते हैं, तो इनके आम विधायक आते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, उसको तहस नहस करके चले जाते हैं। इससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पूर्वांचलियों के खिलाफ है। जिस तरीके से बिहारियों का अपमान करना, जिस तरीके से यूपी वाले का अपमान कर रहा, ये एक तरीके से ये दिखता है कि जिस तरीके अरविंद केजरीवाल सिर्फ कहीं ना कहीं एक योगदान दे रहे हैं उन मालिकों का जो दिल्ली के असली वोटर, जो मुसलमान हैं या कोई हो जो घुसपैठिया। आज मुझे बताइए, आप बांग्लादेशियों को फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। अमतुल्ला खान जैसा विधायक, गुंडा, माफिया, आतंकवादी जिसको इन्होंने पाला हुआ है, उस बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पालते हैं, उनको पूरा जन सुविधा फ्री में देते हैं, पर गाली किसको देते हैं? पूर्वांचल वासियों को।
बिहार वासियों को। इन एक बात बताइए, अगर पूर्वांचलियों को ऐसा बोल रहे हैं तो गलत क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी सरकारें अगर कुछ नहीं कर रही है तब तो वो आके पलायन करके आपके राज्य में काम कर रहे हैं। सर, ये भारत पूरा एक अखंड भारत है, ठीक है। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि कोई यहाँ से नहीं आ सकता। मैं उत्तर प्रदेश बिहार से हूँ, पूर्वांचल से ही आता हूँ। कहीं संविधान ये नहीं कहता दिल्ली का वासी जाके नोएडा में नौकरी कर रहा है तो क्या यूपी सरकार वहाँ पर रोक लगा देगी? हरियाणा का व्यक्ति जाके दिल्ली में नौकरी कर रहा है तो रोक लगा देगी? ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई आया है तो वो यहाँ का नागरिक है। मुझे एक बात बताइए कि इनका वादा था कि कोविड टाइम पे ये कह रहे थे कि हम पूर्वांचल वासी जो बिहार से आए हैं उनका किराया माफ़ कर देंगे। किया क्या? इनका वादा था कि हम पूर्वांचल वासियों का क्या नाम है एक अलग मीटर लगाएंगे, जिस तरीके से मनमानी बिजली का बिल लिया जाता है उसको ख़त्म करेंगे। किया क्या इन्होंने? पूर्वांचल वासियों से इन्होंने वादा किया था कि हम पूर्वांचल वासियों को कहीं ना कहीं एक ऐसा सम्मान देंगे जो कहीं पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। मिला क्या? ये कह रहे थे कि हम पूर्वांचल वासियों के लिए काम कर रहे हैं। कोविड टाइम पे पूर्वांचल वासी सड़क पर पैदल जा रहे थे, जिस समय दिल्ली सरकार बस की सुविधा दे सकती थी, कहीं ना कहीं राशन दे सकती थी, सुविधा दे पर दिया। उनको मजबूरन यहाँ से अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ घर जाना पड़ा। यहाँ के मकान मालिक जोर दबा रहे थे, किराया माफ़ करने वाली थी दिल्ली सरकार, किराया देने वाली थी दिल्ली सरकार। दिया क्या? इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल 36 लाख पूर्वांचल से आए हुए बिहार और उनके अपमान करने में कोई कोताही नहीं कर रहे। मनोज तिवारी पूर्वांचल से आते हैं सर, मनोज तिवारी सांसद हैं, अमतुल्ला खान इनके विधायक हैं। अमतुल्ला खान मनोज तिवारी को मंच से ढकेल देते हैं, वो पूर्वांचल से है ना। क्या विधायक के खिलाफ इनकी पार्टी ने कार्रवाई की? आप मुझे बात बताइए कि पूर्वांचल का जितना आता है, मुझे एक बार अरविंद केजरीवाल अपना डेटा दे दें कि उन्होंने पूर्वांचल से इतने लोगों को नौकरी दी, इतने लोगों का बिजली का बिल माफ किया, इतने लोगों को पानी दी, इतना छठ का खर्चा किया। क्या किया? सिर्फ मतलब मकान मालिकों को खुश करने के लिए, जो दिल्ली के असली मकान मालिक है उनको खुश करने के चक्कर में आप उन्हें फर्जी वोटर बताते हैं, आप उनको क्या नाम है बाहर से घुसपैठिया बताते हैं। पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान इस देश दिल्ली में बसे हुए हैं, जो यहाँ पर पूरा का पूरा संसाधन यूज कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं, वो तुम्हारे दामाद लग रहे हैं और पूर्वांचल वासी तुम्हारे दुश्मन है। यही पूर्वांचल वासी तुम्हारी दुश्मनी निभाएंगे और इस 2025 के चुनाव में तुम्हें कहीं ना कहीं ये 36 लाख वोट भारी पड़ने वाला है। फर्जी तो आप खुद हो, हरियाणा से आए हुए हो, दिल्ली के आप अपने आप को बेटा कहते हो, आप भी तो हरियाणा से आए। तो इस तरीके से आप इस देश के मतलब दिल्ली के तो असली नागरिक नहीं हो, आप भी कहीं बाहर से आए हो। आप शीश महल का घोटाला करोगे, जल घोटाला करोगे, स्कूल घोटाला करोगे, और क्या नाम है शराब घोटाला करोगे, और घोटाला करने के बाद जब सरकार बनने की उम्मीद नहीं रहेगी तो उसका दोषी पूर्वांचल वासी को बता दोगे, बिहार वासियों को बता दोगे। अगर यही पूर्वांचल के बिहार के लोग दिल्ली छोड़ देंगे ना, मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ पूरी दिल्ली में सफाई होना बंद हो जाएगा। अगर ये दिल्ली छोड़ देंगे ना तो कहीं ना कहीं दिल्ली में, आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कारीगर खत्म हो जाएंगे, जो यहाँ पर घर मकानें बनती हैं, लेबर होते हैं, ये सारा खत्म हो जाएगा। अगर पूर्वांचल वासी छोड़ देंगे ना तो बैंक में जो पैसे जमा हो रहे हैं वो जमा होना बंद हो जाएगा। अच्छा, पर दिल्ली का जो रिसोर्सेज है वो पूर्वांचलियों पे क्यों खर्च करे, वो दिल्ली वालों पे क्यों ना करे? वो बांग्लादेशियों पे खर्च करेंगे सर, बांग्लादेशियों पे खर्च करेंगे, रोहिंग्या पे खर्च करेंगे, जो बाहर से आए हुए हैं। अगर इन्होंने बिहार और पूर्वांचल पे टारगेट किया तो ये मुझे एक बात बताइए, सब पे टारगेट करते, जो महाराष्ट्र से आए, तमिलनाडु से आए, केरल से आए, हरियाणा से आए, उन पे क्यों नहीं किया? सिर्फ इन पे ही टारगेट किया। अरविंद केजरीवाल का डेटा उसी तरीके से फर्जी है जिस तरीके से इनकी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल फर्जी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो सर, अगर इस हिसाब से आप देखने जाओगे तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हो गए, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के हो गए, संजीव झा जी बिहार हो गए, अतिशी मारलेना चाइना की हो गई। तो इनकी तो ऐसे तो पूरी आम आदमी पार्टी को ही डिमोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सीएम से लेके विधायक तक एक भी मंत्री, एक भी नेता प्रॉपर दिल्ली का नहीं है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बंद कर दो। अगर तुम इतना ही पूर्वांचलियों का बॉयकॉट कर रहे हो, भैया पूर्वांचली अगर बॉयकॉट हो जाएंगे ना तो जिस ऑटो वाले को तुम लुभाने के लिए इतने स्कीम्स दे रहे हो, ऑटो सारी बंद हो जाएगी। जिस लेबर के लिए तुम अभी SC ST का मुद्दा छेड़ रहे थे, SC ST वाले सारे उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाएंगे। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बौखला गए हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे मैं न्यू दिल्ली से जीत जाऊंगा ना, परवेश वर्मा ने इनके पिछवाड़े में इतना सेंध लगा रखा है ना कि इनको अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बयान दूं। कभी बोल देंगे जाट को आरक्षण दे दो, कभी बोल देंगे पूर्वांचलियों को भगा दो, कभी बोल देंगे
किसानों को अंदर आने दो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मैं इस बार क्या ऐसा कर दूं कि दिल्ली में वापस से मुख्यमंत्री बन पाऊं। लेकिन इनको मैं बता देना चाहूँगा, दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना दिया है। जिस तरीके लोकसभा चुनाव में इनको साफ कर दिया था, वही सेम चीज़ विधानसभा चुनाव में भी होगी। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम भाई अशमीत है, सबके लिए अशमीत भाई हूँ मैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये वही पार्टी है जिसने स्टेटमेंट दी थी कि किसान को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा। क्या दिल्ली उनकी नहीं है? तो ऐसे ही यार पूर्वांचली और बिहारियों के लिए नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ ना, बिहार क्या दिल्ली क्या सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए है? क्या दिक्कत है? हमारी राजधानी है, हम जब मन करेगा हम तब आएंगे। रिसोर्सेज की बात कर रहे हो तो रिसोर्सेज का टैक्स भी तो वो भर रहे हैं, जीएसटी, स्टेट जीएसटी वसूल रहे हो ना उनसे। कोई भी कमाई हो रही है उनसे, कुछ भी वो खरीद रहे हैं तो स्टेट जीएसटी तो जा ही रहा है। तो वो किस खाते में जा रहा है? कौन इस्तेमाल करेगा उसे? आप बताओ। फ्री बिजली पानी की बात आती है तो वो उनको क्यों मिले? वो तो किराएदार हैं। अरे एक बात मुझे बताओ, किराया नहीं भर रहे वो? किराया कौन ले रहा है? इनका मकान मालिक कौन है? दिल्ली वाला है, उसने दिल्ली पे ही खरीदा हुआ है। रजिस्ट्री कहाँ हुई है? दिल्ली पे हुई है। टैक्स कहाँ भर रहा है? दिल्ली पे भर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी स्टेट जीएसटी टैक्स है, किस पे जा रहा है? दिल्ली वाले पे ही जा रहा है ना। तो कौन इस्तेमाल करेगा? किराएदार का हक नहीं होता क्या कुछ? एक बात बताओ, आज मेरा बाप इतना सक्षम नहीं है कि कमा सके कि यहाँ पे ज़मीन ले सके, फ्लैट ले सके, तो हम किराए पे रह रहे हैं। तो किराए पे रह रहे हैं तो मतलब हम लोग गुलाम है, कुछ नहीं होगा हमारा। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो सपना है केजरीवाल जी का लंदन, पेरिस, दिल्ली को बनाने का, वो पूर्वांचली कहीं ना कहीं गंदा फैला के यहाँ पे उनका सपना पूरा नहीं होने दे रहे हैं। साफ सफाई कौन कर रहा है? चाहे मेट्रो में हो जाए, चाहे एनडीएमसी में हो जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो जाए, चाहे कोई भी सफाई अभियान चला लो, सबसे ज़्यादा उसमें आपको यूपी बिहार वाले देखने मिलेंगे। अगर इतना ही गंदगी फैला रहे होते तो भैया तुम इतनी साफ़ सफाई कहाँ से रहती? जिस दिल्ली को तुम बताते हो कि भैया हमारी सड़कें इतनी साफ़ है, अमेरिका वाले आके हमारा इंटरव्यू लेते, हमारी दिल्ली को दिखाते, किसकी देन है भैया? पूर्वांचली और बिहारी, यही दो कम्युनिटी ऐसी है जो कितना भी मतलब भारत के योगदान देना, फिर वो चाहे कितना भी छोटे लेवल का काम हो, वो लोग सच्ची निष्ठा से, सच्चे मन से करते हैं कि भैया मुझे थोड़ी मोड़ी सैलरी भी मिल जाएगी तो मैं कर दूंगा मन से। तो ये है ये। और तुम क्या करते हो? इन्होंने सिर्फ दिल्ली को शराब घोटाले दिए, इन्होंने दिल्ली में ऐसे ऐसे नेता भर दिए, ये रोहिंग्याओं को अपना बाप अपना चाचा बना लिया। और वही रोहिंग्या आज देख लो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अलगाववाद कर रहे हैं, हम दिल्ली को गंदा करने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ रोहिंग्याओं के नेता है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ रेपिस्ट के नेता है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ आतंकवादियों के नेता है। बाकी अरविंद केजरीवाल अगर आप देखने जाओगे तो दिल्ली वालों के कुछ भी नहीं लगते। ग्रुप सी और ग्रुप डी की कभी लिस्ट केजरीवाल जी के इस बयान के बाद क्या 36 लाख जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, क्या उसमें कुछ हेरफेर देखने को मिलेगा? क्या केजरीवाल को इस बार नुकसान पहुंचने वाला है? सर देखो, 30-35% तो दिल्ली में भाजपा को वोट पहले से ही मिलता चला रहा है पिछले 10 साल से, तो वो तो उनका कहीं भी नहीं जा रहा, वो उनका फिक्स वोटर है। अब रही मुसलमानों की बात, वो भी अब कांग्रेस आ चुकी है, पूरे प्रचंड उससे लड़ रही है दमखम से, तो आधा वोट वहाँ कट जाएगा। अब इन्होंने जाट पे कल बोल दिया, हमारे परवेश वर्मा जी खड़े हैं, आधा जाट का वोट उनकी तरफ चले जाएगा। कुछ बचे तो पूर्वांचली जो इनसे खुश थे कि भैया हमें फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, अब इन्होंने उनको गाली देके ये भी जो मेजॉरिटी वाला वोट था वो भी भाजपा की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो भैया कांग्रेस इनका वोट काटेगी, AIMIM इनका वोट काटेगी, उसके बाद अब चंद्रशेखर वो रावण भी लड़ रहे हैं, वो भी इनका वोट काटेंगे इनडायरेक्टली। अब आप देखोगे दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, आम आदमी पार्टी के झाड़ू से सफाई करके, और वहाँ पे हम स्वच्छता का एक कमल खिलाएंगे।